वर्षों का संघर्ष एक दिन सफलता बनके खुद से टकराती है दोस्त। यानी आपका संघर्ष कभी जाया नहीं जाएगा। अगर आप संघर्ष अपने जीवन में कर रहे हैं तो आपको एक दिन सफलता के रूप में आपसे टकराएगी। हेलो एवरीवन, मैं राधा कुमारी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मैं आप लोग की स्क्रीन पे देख रही हूँ। आज बहुत अच्छा खुशखबरी लेके आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। कुछ अच्छा बात करेंगे, कुछ अच्छी जानकारी आप लोग को देंगे जो आप लोग वर्षों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं। और पहले से लिख चुके हैं BSSC CGL 4, ठीक है, यानी इसका वैकेंसी के बारे में, ठीक है, क्योंकि मेन तो वैकेंसी है। हम लोग तो आ चुके BSSC CGL 3 से 1336। अब इसमें कितना पद है, कैसे कब आ रही है, क्या है खुशखबरी का मतलब कि कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। और मैं आप लोग को यही बोलूंगी कि प्लीज दोस्त आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बोलूंगी कि इसमें जो सिलेबस है 50 रीजनिंग का और 25 मैथ्स का, 25 साइंस का और हमारा 50 दोस्तों हमारा जो जीके प्लस करेंट का है। इसमें सबसे ज्यादा आप रीजनिंग में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, मैथ में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ये दोनों को भी अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि ये चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। ये जो है हमारा साइंस भी है, ये भी मार्केबल है, आप भी इसमें मार्क अच्छा से उठा सकते हैं। मेन है कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कोई हार्ड नहीं पूछता है। और दोस्तों, ये जो होती है जीके प्लस करेंट अफेयर, तो करेंट देखिए, करेंट भी नहीं बदलता है। करेंट आप डेली वाइज पढ़ते हैं, चाहे कोई भी स्पीडी भी पढ़ते हैं, ये ड्यूटेरिया भी पढ़ते हैं। अभी फिलहाल जो बीपीएससी की एग्जाम हुआ है, अगर आप देखा जाए ड्यूटेरिया जो अच्छे से गहन स्टडी किए होंगे उनका A to Z क्वेश्चंस बना है। अब रेलवे का भी एग्जाम हुआ है, रेलवे के भी एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस टकरा रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। करेंट तो बदलेगा नहीं, जो है अथाह है, कुछ करेंट किसी चीज में इंक्लूड रहता है, कुछ अलग में इंक्लूड रहता है। तो इसके साथ साथ आप 2 बुक पढ़ सकते हैं करेंट के लिए। तो ये होगा आप पढ़े कैसे। और मैं बोलूंगी कि प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करिए इस चीजों पर, क्योंकि यह एक मतलब इसको ना सस्ते में नहीं लीजिएगा। और इसको मतलब एक नहीं होता है कि आप अपने आप को अगर समर्पित करना है, तो मैं बोलूंगी कि BSc CGL 3 के लिए दोस्तों, सॉरी CGL 4 के लिए समर्पित कर दीजिए। क्योंकि यह हमारे पास जो रेलवे में स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ और जस्ट मैं जहाँ से उठकर आई हूँ, मैं जिन लोगों से कनेक्टेड रहती हूँ, रेलवे वाला, दरोगा, चाहे वो कोई भी जॉब में हो। एक मेरे दोस्त है बैंक में, मतलब बैंक में वो पहले से जॉब करती है। एक मेरी दोस्त है SSC में, वो फिलहाल में 10+2 से उसका हुआ था, लेकिन अब ऑडिटर हो गए लेवल 5 में फिर भी। और फिर सबसे ज्यादा मैं आप लोग को अच्छी बात बता रही हूँ कि एक मेरे ही मतलब सर ही है, वो 2446 बैच के मैं उनको सर बोलती थी, दरोगा में है। उनका एक अच्छा रिपुटेशन बन गया अपने थाना में। लेकिन फिर भी ये मेरे पास कुछ दिन पहले फोन किए कि अनुराधा इसका वैकेंसी कब आएगा, प्लीज मुझे बताओ। यानी आप समझ सकते हैं कि BSSC CGL 4 जिसमें सबसे अगर रिपुटेशन मतलब अगर कोई रेस्पेक्टेबल और अच्छे पोस्ट है, जिसको हम लोग ASO अब कहते हैं, पहले सहायक होता था, ASO जिसको हम लगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आपका एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है। और जो लेवल 7 का नौकरी है, आप लेवल 7 के नौकरी में एक इतने अच्छे पद और आप एक अस्थायी जगह पे होना, पटना में रहना, मुख्यालय में रहना, ना ट्रांसफर का बातें, ना कुछ बातें, मतलब ये ऑल होल ऑफ अगर देखा जाए तो यह बहुत ही अच्छा पोस्ट है लेवल 7 में। आप BPSC में इतना मेहनत कर रहे हैं, तब आपको RO का और अन्य पोस्ट SC ST का जो लेवल 7 है, LEO का मिलता है। लेकिन आपको कम ही और अच्छे से मेहनत करने के बाद एक अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। तो चलिए आप चलते हैं दोस्तों कि वैकेंसी कब आएगी। तो सबसे पहले आप इसमें जान जाइए कि लगभग 1000 प्लस ASO का पोस्ट है, ठीक है। लगभग 1000 से 1100 के बीच में ASO का पोस्ट निर्धारित किया गया है। लेकिन इसमें आपको पोस्ट जो आएगा, मैं पहले 600 करती थी, पहले मैं 800 आप लोग को बताती, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ASO का पोस्ट जो आएगा लगभग 1000 तक पोस्ट आने की संभावना है। आप लोग मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं बोलूंगी ना कि एक अपने आप को इसमें आने के लिए, और ये सब जो 1000 है, इसमें आप लोग के एक सीट के लिए आप जोरदार मेहनत कीजिए, ठीक है। बार बार नहीं आता है मौका, ठीक है। और मैं बोलूंगी ना कि इसमें जो ऑडिटर का भी जस्ट एक ऑडिटर एक पोस्ट है लेवल 5 वाला, इसका भी रोस्टर क्लियर हो गया है। देखिए इसका पूर्णतः रोस्टर क्लियर हो गया। बस GAD में
एक सेक्शन होती है जिससे ही पास होकर अधियाचना जाती है एसएससी में, और यह जैसे बीएसएससी में जाती है और उसके बाद में आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, मतलब आयोग इस पे कब नोटिफिकेशन जारी करती है। यानी जो जीएडी से और अन्य विभाग से जो रोस्टर मांगा गया था वह क्लियरनेस हो गया, रोस्टर ही पेंडिंग था जीएडी में, ठीक है। बीच में रोस्टर क्लियर हो गया था, लेकिन क्या हुआ कि आरक्षण की वजह से इसको ठप कर दिया गया, लेकिन अभी यह रोस्टर पास हो चुका है। अब दो ही इसका पड़ाव है, एक कदम और उसके बाद एक कदम और। तो मैं आप लोग को बोलूंगी कि न्यू ईयर में, मतलब दिसंबर लास्ट तक तो संभावना अगर कहा तक आप लोगों को दिसंबर लास्ट तक भी वैकेंसी आ जाए, नहीं तो आप लोग को न्यू ईयर में बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी मेरे प्यारे दोस्त। यानी जो CGL 4 का इंतजार कर रहे थे, जो दोस्तों 10+2 का भी तैयारी बहुत अच्छे से शिद्दत से कर रहे हैं, कौन जाना उनके लिए ये बेहतर हो जाए, BSc CGL 4 में ESO का पोस्ट हो जाए, चाहे कोई अच्छे पोस्ट मिल जाए। योजना भी अच्छा है, उद्योग भी अच्छा है, मलेरिया वाला जो 7 पिछली बार पोस्ट निकला था, जिसमें ESO सबसे पॉपुलर है क्योंकि ESO को सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग को खुशी महसूस हो रहा होगी कि चलो कम से कम अच्छे न्यूज तो मिला और वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज अच्छे से तैयारी कीजिए, मैं आप लोगों की इसके लिए गाइडलाइंस देते रहूंगी। और बस आप लोग अपने आप पे फोकस रहिए और ठंडी से बच के रहिए, अपने आप को ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।